अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग को क्या सब छिड़काव किया था? पेट्रोल छिड़काव किया था, पेट्रोल छिड़काव पन्नी में भी बांध के लाया आपके था। दीदी के ऊपर? पन्नी में बोतल में लाया था, दीदी के ऊपर छिड़के थे। दीदी मेरी प्रेग्नेंट थी तो उसको बचाने के लिए भैया उससे छीन लिया, और वो उसके जेबी में से भी कुछ गिरा, वो भी उठाया वो, और फिर पैर के पास भी बोतल गिरा, उसको भी ऐसे लात मारा वो लोग। उसके बाद जो है सो हम लोग अंदर आए ना, तो पूजा दी छुपके से निकलना चाहिए दीवार पे चढ़ के, कि पब्लिक को जमा करते, तो उसको डाइगर दिखाया, चक्कू दिखाया, नहीं पता क्या दिखाया। फिर अंदर उसको भी ले आया, फिर हम लोग के ऊपर आग लगा दिया। फिर मेरा भैया बोला बचाओ हमको बचाओ, फिर कैसे कैसे करके हम लोग उस दिन और भी कुछ कर देता। जब सत्ता के संरक्षण में कोई ताकत की नुमाइश करता है, कोर्ट और कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। दरभंगा अग्निकांड इसी का ज्वलंत उदाहरण है। यह महज जमीन विवाद नहीं बल्कि उस गठजोड़ का भी उदाहरण है जिसमें सत्ताधारी, पुलिस, प्रशासन, व्यापारी सब मिलकर खतरनाक खेल खेलते हैं और मारे जाते हैं वे लोग जिनकी ताकत केवल चुनाव के समय ही वोट देने तक सीमित होती है। प्रशासन नहीं आया और बुलडोजर वाले को भी भगा दिया, प्रशासन सबको भगाया। बुलडोजर वाला पकड़ा गया था लेकिन प्रशासन भगा दिया उसको। फिर हम लोग, जब हम लोग के साथ ये घटना घट गया उसके बाद भी घर तोड़ा है बुलडोजर से, फिर भी प्रशासन नहीं आया, वहाँ से देख रहा था सब कुछ। और फिर मेरी उस तरह मौसी रहती है आगे में, तो देख ही रहे घर और। अभी फिलहाल कैसा रहा किसका? अब क्या हम बोले, पूरा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दरभंगा जीएम रोड की जिस जमीन के लिए 4 लोगों को जिंदा जलाने जैसा दुस्साहस किया गया, उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद बिना किसी सत्ता संरक्षण और पुलिस की मिलीभगत के कोई शिव कुमार नहीं हो सकता। जिस शिव कुमार झा ने कोर्ट में विचाराधीन मामले की परवाह नहीं की और बुलडोजर, पेट्रोल और हथियारों से लैस होकर उस घर पर हमला कर दिया जिसमें एक विधवा, उसकी 3 बेटियां और एक बेटा और कुछ बच्चे रह रहे थे। विरोध हुआ तो जिंदा जला दिया। इस तांडव के दौरान पुलिस सोती रही, मौन संरक्षण देते रही। थानेदार और पुलिस के आला अधिकारी फोन का रिस्पांस नहीं लेते थे। लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस दौरान 15 मिनट तक पूरे शहर की बिजली कटवा दी गई थी। इस जघन्य अपराध के पीछे राज परिवार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सोमवार को धरना प्रदर्शन कर रहे लोग इसका सवाल उठा रहे थे। दरअसल राज परिवार पर सवाल उठाने की वजह है राज परिवार के कुमार कपिलेश्वर सिंह। जिस विधवा महिला के घर पर हमला हुआ वह कुमार कपिलेश्वर सिंह की सगी मौसी है। बताया जाता है कि उस मकान में स्वर्गीय श्रीनाथ झा का परिवार पिछले 40-45 सालों से रह रहा है। उनका कहना है कि उन्हें यह जगह राज दरभंगा की ओर से दिया गया है, लेकिन कुछ समय पहले कुमार कपिलेश्वर ने जमीन शिव कुमार झा को करोड़ों की कीमत में बेच दी, जहां मॉल बनाने की योजना बताई जा रही है। शिव कुमार झा को लेकर कहा जाता है कि उसकी सत्ता के गलियारों में अच्छी पैठ है। तो बता दें कि शिव कुमार झा इस अग्निकांड का एक नामजद मुख्य आरोपी है, जिसकी पहचान भूमाफिया और बड़े ठेकेदार पर रसूखदार के तौर पे की जाती है। इसी वजह से पूरा पुलिस प्रशासन मौन हो गया था और कोर्ट में चल रहे भूमि विवाद के बीच में शिव कुमार की दबंगई गुंडई को नजरअंदाज किया जाते रहा। इसको लेकर कपिलेश्वर सिंह भी गंभीर नहीं हुए। एक तरह से उनकी मौन सहमति थी। लोग ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। उस घर में विधवा मां के साथ 2 बेटियां निक्की और रिश्ते की बहन पूजा है। उनके सामने पहाड़ जैसी स्थिति है। सोमवार को जाप और वाम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल तत्कालीन नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार को निलंबित करके पुलिस विभाग ने खाना पूरी कर दी है, लेकिन शिव कुमार के गिरेबान पर कब हाथ डालेगी, कब हिम्मत करेगी, ये देखने की बात है। बताया जा रहा है कि उसके पीठ पर सत्ताधारी मंत्रियों का भी हाथ है। अब देखना है कि सुशासन बाबू की पुलिस इस अग्निकांड में कितनी निष्पक्षता से काम करती है। मैं लेंस.लाइव के लिए ब्रजमोहन मिश्र अपने सहयोगी संजीव पाठक के साथ दरभंगा से। तो वो लोग ऐसे ही इकट्ठा हो रहा था, पूरा लड़का लोग ऐसे ऐसे बैंक के पास,
उसके बाद सीधे हम लोग को जब थाना प्रभारी को कॉल करते करते रह गए कि सर आगे में हो गया है फिर से, तो बोला रोड पर से उठा लें, आपके घर के लिए हो रहा है? हाँ, रोड पर से थोड़ी उठाएंगे, गश्ती में गया है पुलिस, ऐसे करके बोला। जब रोड पे नशा कर रहा है और हाँ। आप ऐसे कॉल किए तब भी कोई एक्शन नहीं, पुलिस ने कोई लिया? एक्शन नहीं लिया। वो सबको कॉल किया, एसएसपी को, गार्ड को भी कॉल किए, कोई एक्शन नहीं। तो हम लोग जल भी रहे तब पर भी पूजा दी कॉल करते रह गई। उसके बाद जो है सो आया है, सीधे घुसाया है, भैया को मारने पीटने लगा वहाँ गेटी पे, सब कुछ कैमरा में आ ही गया है। तो भैया मेरा कुछ तो हम लोग करते ना, मेरी दीदी पे वो डाल ही रहा था कि भैया मेरा छीन के उसी सब पे डाला है, तो वही बोला कि हम लोग खुद से आग लगा लिए, प्रशासन बोला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग को क्या सब छिड़काव किया था? पेट्रोल छिड़काव किया पेट्रोल था, छिड़काव पन्नी किया था? में भी बांध के भाई लाया आपके था, दीदी के ऊपर? पन्नी में बोतल में लाया था, दीदी के ऊपर छिड़के थे। दीदी मेरी प्रेग्नेंट थी तो उसको बचाने के लिए भैया उससे छीन लिया, और वो उसके जेबी में से भी कुछ गिरा, वो भी उठाया वो, और फिर पैर के पास भी बोतल गिरा, उसको भी ऐसे लात मारा वो लोग। उसके बाद जो है सो हम लोग अंदर आए ना, तो पूजा दी छुपके से निकलना चाहिए दीवार पे चढ़ के कि पब्लिक को जमा करते, तो उसको डाइगर दिखाया, चक्कू दिखाया, नहीं पता क्या दिखाया। फिर अंदर उसको भी ले आया, फिर हम लोग के ऊपर आग लगा दिया। फिर मेरा भैया बोला बचाओ हमको बचाओ, फिर कैसे कैसे करके हम लोग उस दिन और भी कुछ कर देता, यहाँ तक आ गया था। उसके कैसे कैसे करके पीछे से भागे हम लोग, भैया मेरा चिल्ला रहा था, दीदी मेरी चिल्ला रही थी बचाओ, कैसे कैसे करके बचाए। उसके बाद हम लोग मौसी के यहाँ चले गए, मौसी के यहाँ जाके हम लोग कपड़ा वपड़ा खोले, पूरा मौसी कपड़ा दी। उसके बाद ना, उसके बाद आग लगाने के बाद हम लोग का घर तोड़ा गया है, तब पर भी प्रशासन नहीं आया। मोहल्ले के लोग थे? हाँ, वो